नमस्कार आप सभी को। आज का जो वीडियो है वो अम्बुबाची मेले के ऊपर है। अम्बुबाची मेला होने वाला है कामाख्या में, असम के क्षेत्र में। ये जो कामाख्या जो क्षेत्र पड़ता है, आप सभी ने मेरे वीडियोस में हमेशा सुना होगा कि मैं जय माँ कामाख्या करती हूँ। तो कामाख्या माता का आह्वान करके इस वीडियो को शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले तो आज मैं बात करने वाली हूँ कामाख्या के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। आपने ये तो सुना है कि कामाख्या समृद्धि की देवी हैं, कामाख्या जो है फर्टिलिटी की देवी हैं। मतलब जिन दाम्पत्यों को, जिन कपल्स को बच्चे नहीं हो पाते हैं या जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या जो समृद्धि, हर प्रकार की समृद्धि के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सभी के लिए माता कामाख्या का पूजन करना या माता कामाख्या की उपासना करना बहुत फलदायी होता है। बहुत सारे पुराणों में, बहुत सारे संहिताओं में, सब में लिखा हुआ है कि कामाख्या जो है वो कलयुग की देवी हैं, राइट। और कामाख्या जो है ये कंसोर्ट है कल्कि की। तो कल्कि का अवतार सबसे अंतिम अवतार है, राइट। अब माता कामाख्या जो है, इनसे संबंधित कुछ स्टोरीज जो हैं आप सभी जानते हैं कि माँ कामाख्या का अवतरण कैसे हुआ। सबसे पावरफुल तांत्रिक पीठ है ये, और तंत्र की बहुत बड़ी अधिष्ठात्री देवी हैं। कामाख्या में जो पूरा परिसर है, वहाँ पे 10 महाविद्या सभी जगह पे विद्यमान है, और 10 महाविद्या की जो पूजा अर्चना, आराधना या साधना होती है, और जीवन के हर क्षेत्र या जीवन के हर एस्पेक्ट को अचीव करने के लिए, उसमें सिद्धि अचीव करने के लिए वहाँ पे 10 महाविद्याओं की भी साधना की जाती है। इस बारे में या इन सभी चीज़ों के बारे में आपने सुना ही होगा। आपने क्या नहीं सुना है वो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। मैं हर बार मैं कामाख्या जाती रहती हूँ। क्योंकि मेरी साधनाएं चलती हैं, तो मैं करती ही हूँ, जाती ही हूँ शक्तिपीठ में। माँ कामाख्या का आशीर्वाद है, तो जब तक माता का या देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक आप उनके पीठों पर या आप उनके प्रांत में पैर नहीं रख सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो अगर आप जा पाते हैं और अगर आप पूजन कर पाते हैं, आप हर साल जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, इसका अर्थ ही है कि आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं आज बात करने वाली हूँ कुबेर पर, ठीक है। परंतु कुबेर पे बात करने के पहले हमने कामाख्या माता के से संबंधित कुछ कथाएं जो हैं, एक बिल्कुल संक्षिप्त में सिर्फ समझते हैं। जैसे आपने सुनी होगी नरकासुर की कथा, कामाख्या और नरकासुर की कथा तो आपने सुनी ही होगी कि किस प्रकार से नरकासुर नाम का जो असुर था, उसे वो कामाख्या माता का भक्त था, कामाख्या की उपासना करता था। परंतु भक्ति इतनी बढ़ गई उसके बाद में, जो उसके दिमाग में या उसके मन में कुविचार आए कामाख्या माता के लिए कि अब मैं इसे ही या इन्हें ही अपनी पत्नी के रूप में चाहता हूँ। अब वहाँ पे माता कामाख्या एक शर्त रख दी थी कि जो मेरे पति हैं, जो मेरे कंसोर्ट हैं, उनमें इतनी सारी खूबियाँ हैं। अगर मैं उसी का वर्ण कर सकती हूँ कि अगर उतने ही एट्रीब्यूट्स या उससे कई गुना ज़्यादा अगर व्यक्ति में होगी, तभी तो मैं उसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। दूसरी शर्त उन्होंने रखी थी कि जहाँ नीलांचल पर्वत में एक रात में वो मंदिर की स्थापना या वो सीढ़ियाँ बनानी थी, तो नरकासुर ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। अब बहुत शॉर्ट में अगर इस स्टोरी को समझे तो नरकासुर ने ये चैलेंज पूरा ऑलमोस्ट कर ही दिया था। माता ने देखा कि ये चैलेंज पूरा कर रहे हैं, तो मुर्गे को आदेश दिया था कि तू जल्दी से बांक लगा दे, सो दैट सवेरा हो जाएगा। और बाकी जो असुर थे, मतलब जो नरकासुर की जो सेना थी, उन्होंने काम रोक दिया और वो काम अधूरा रह गया था थोड़ा सा। क्यों स्टेप्स की बात कर रहे हैं, है ना। मैं यहाँ पे विशेष तौर पे वो जो सीढ़ियाँ या वो जो 4 दरवाजे बताए जाते हैं या 4 मार्ग बताए जाते हैं नीलांचल पर्वत पर जाने के लिए, उसका विशेष महत्व है। उसका विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि
कामाख्या में 10 महाविद्या तो हैं ही हैं, महादेव हैं, है ना, केदारेश्वर है जहाँ पर विषयोग की भी पूजा की जाती है। जब आपके पत्रिका में शनि और चंद्र साथ में होते हैं तो शनि और चंद्र का जो जिससे निर्माण होता है विषयोग, है ना, उस विषयोग का निवारण भी वहाँ पे किया जाता है। वैसे पुजारी और वैसे तांत्रिक वहाँ पे विद्यमान हैं जो ऑथेंटिक हैं, परंतु किस पद्धति से किया जाता है, क्या है, उसके बारे में डिटेल्स देना मुझे अलाउड नहीं है। तो हम अगेन कथा की तरफ आ रहे हैं, दरवाज़ों की तरफ आते हैं ना, सीढ़ियाँ क्यों, और तो वहाँ पे जैसे 10 महाविद्याएं हैं, महादेव हैं, वैसे ही कुबेर भी वहाँ पे वास करते हैं। कुबेर और कामाख्या माता का कनेक्शन बहुत ज़्यादा सॉलिड है। क्यों? क्योंकि कामाख्या देवी जो हैं, जैसे समृद्धि की है, मतलब धन धान्य या इन सब की देवी हैं, तो अगर हम अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बोलते हैं तो अष्टलक्ष्मी या लक्ष्मी का जो पूरा जो जुरिस्डिक्शन है वो कौन हैंडल करते हैं, तो वो कुबेर हैंडल करते हैं। अब कुबेर जो हैं, आपने कामाख्या की पूजा तो आपने सुनी है, आपने सभी चीज़ें सुनी है, मतलब किस प्रकार से, परंतु आपने ये नहीं सुना होगा कि कामाख्या में ही कुबेर का मंदिर भी है। तो जो नरकासुर ने जो द्वार बनाए हैं, या नरकासुर ने जो क्षेत्र जहाँ तक बना के आधा छोड़ दिया था, वहाँ पे माँ कामाख्या के मंदिर, मतलब गर्भगृह से कुछ फीट दूर, वहाँ पे कुबेर की स्थापना भी की गई है। कुबेर मंदिर मैं जाती हूँ, मैं खुद भी कुबेर पूजन करती हूँ, तो वहाँ के जो पंडित होते हैं, मतलब जो पंडित होते हैं, उनसे कुछ मुझे चीज़ें समझ में आई, सुनने के लिए मिली। उन्होंने कुछ रहस्य बताए नल कुबेर के बारे में, जो आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। अब जो कुबेर मंदिर है, सबसे पहले तो कुबेर का पूजन माँ कामाख्या मंदिर में होता है, और वो इसलिए होता है कि अगर आप पैसों के मामले में, लक्ष्मी के मामले में फंसे हुए हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो उससे संबंधित सारी जो कठिनाइयाँ हैं, वो सारी कठिनाइयाँ वहाँ पे एड्रेस की जाती हैं। वहाँ पे उस प्रकार के पूजन होते हैं जिससे नल कुबेर को प्रसन्न किया जाता है और उनकी अनुकंपा प्राप्त की जाती है। मंदिर का जो गर्भगृह है ना, मतलब नल कुबेर का जो मंदिर है, आप देखेंगे तो नल कुबेर जो है, अब वहाँ के जो पंडित हैं, उनके साथ जो संवाद हुआ था, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ कुबेर जो है, कुबेर को टच नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब आप जब पूजन करते हैं तो इवन जो पंडित होते हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कुबेर को टच नहीं किया जाता है। नल कुबेर है, नील कुबेर बोलते हैं। तो कुबेर जो है वो वास करते हैं किस रूप में? नील, मतलब नीले रंग के कुबेर हैं। अब कुबेर जो हैं, शिवजी ने और त्रिदेवों ने कुबेर जी को क्या कहा है कि आप पृथ्वी पर जितनी भी समृद्धि है, ठीक है, 3 प्रकार की समृद्धि बताई हुई है, ठीक है। 3 प्रकार की समृद्धि कैसे बताई है उन्होंने, कि एक जल की है, एक भूदेवी है, और एक वन या जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उसके रूप में उन्होंने बताई हुई हैं। तो जल भी, जितना जल है पृथ्वी पर, है ना, उसे भी समृद्धि कहा है, उसे भी लक्ष्मी कहा है। और वो लिक्विड है, लिक्विड को हम लिक्विड कैश बोला जाता है ना, उसी प्रकार से भू जो है, वो भू कैसी है कि जितनी ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और तीसरा जो भाग है, जो हम वस्तु के रूप में देखते हैं, कोई भी वस्तु विशेष हमारे सामने जो है, वो भी लक्ष्मी का स्वरूप है। मतलब चाहे वो फर्नीचर हो, आंखों को दिखने वाली प्रत्येक वस्तु जो स्थूल रूप में आपके सामने मौजूद है। तो कुबेर जो है इन सभी लक्ष्मी के दाता हैं, या ये उनके अंतर्गत आती है। अब वो जो मंदिर है ना, वहाँ पे नलकुबेर है, नलकुबेरी है, मतलब उनकी कॉन्सोर्ट भी है ना, वहाँ वो भी उनके साथ में वहाँ पे विराजमान है। अगर आपको जब भी मौका मिलता है कुबेर मंदिर जाने का, तो ज़रूर जाइए और कुबेर पूजन कराएं। आप देखेंगे कि वहाँ पे दुर्गा जी की भी मूर्ति है, फिर वहाँ पे भैरव जी की मूर्ति है, फिर वहाँ पे काली जी की मूर्ति है, फिर
कृष्ण भी हैं वहाँ पर, और आप देखेंगे कि महादेव की पिंड भी रखी है वहाँ पर। तो ये जो मूर्तियाँ हैं ना, वो बहुत प्राचीन काल से रखी हुई हैं वहाँ पर, ठीक है, बहुत लंबे समय से रखी हुई हैं। अब उन्होंने और क्या विशेष बात बताई कि जो मंदिर है ना, उस मंदिर के आसपास 4 दरवाजे हैं जो बंद होते हैं, बंद रहते हैं। वो साल में केवल 3 बार खुलते हैं। वो साल में 3 बार कब खुलते हैं? सबसे पहले तो जब माता का विवाह होता है उस समय पे खुलते हैं। उसके बाद में जब नवरात्र होती है तब खुलते हैं, और दिवाली के समय पे। तो वो जो मंदिर के जस्ट मतलब गर्भगृह के जस्ट पास में जो पहला दरवाज़ा है, उसके बारे में विशेष तौर पे उन्होंने बताया था कि इन सभी दरवाज़ों पे, 4 जो दिशाओं पे 4 दरवाजे हैं, उन सभी में अथांग पैसा रखा हुआ है। अथांग अनगिनत रूप में मुद्रा रखी हुई है। परंतु वो अकेली नहीं है, वहाँ पे बड़े बड़े सांप हैं, नाग हैं, जिनकी हम विचार भी नहीं कर सकते कि उनकी साइज क्या होगी। ऐसा उन्होंने खुद प्रत्यक्ष कहा है। मैं ये कथा नहीं, दंत कथा नहीं बता रही हूँ आपको, मैं विश्वसनीय जो सोर्स हैं उनसे जो मुझे सुनने के लिए मिला है, और मैंने उनकी परमिशन ली है कि क्या मैं ये वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। उनसे परमिशन लेके तब आपसे बात कर रही हूँ, या तब आपको ये चीज़ बता रही हूँ मैं। और ये रहस्य बताने का कारण क्या है कि जब आप कामाख्या पूजन करने के लिए जाते हैं तो आप कुबेर पूजन भी करवा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में क्या होगी? सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और अंबुबाची मेले के से बढ़कर मुझे बड़ा ओकेजन दिख ही नहीं रहा कि ये सीक्रेट आपके सामने रखूं, ठीक है। तो इस नरकासुर की जो स्टोरी है ना, वो इससे संबंधित है। तो नरकास यही एक जो 4 दरवाजे थे जो बनाने के लिए कहे थे, और अगर वो पूरा हो जाता तो उनको वर्ण करना पड़ता, तो वो चीज़ नहीं हुई। पर जब अब ये आगे की स्टोरी तो आप जानते ही होंगे, आपने सुनी ही होगी कि यहाँ नरकासुर को पता चला कि उनके साथ में छल हुआ है, तो उन्होंने बांध दिया था, उन्होंने वो क्षेत्र बांध दिया था, और वहाँ पे फिर कामाख्या का पूजन नहीं होता था, और बड़े फिर अत्याचार होने लग गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में आप जानते हैं कि नरकासुर का वध श्री कृष्ण या विष्णु अवतार ने किया, राइट। नरकासुर कौन थे? तो वराह अवतार के ही पुत्र थे और भूदेवी के पुत्र थे। परंतु असुर तो असुर। तो ये सारी जो लीला है ना, वो ये लीला ही उस चीज़ के लिए की गई थी कि कामाख्या देवी जो हैं वो कलयुग की देवी हैं, और वो समृद्धि की देवी है, लक्ष्मी प्राप्ति या हर प्रकार की लक्ष्मी प्राप्ति, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, सब प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति की ये देवी हैं। और कामाख्या का वहाँ पे स्थापन इसलिए हुआ था कि तांत्रिक रूप से तंत्र इसका आध्यात्मिक रूप से उसका विकास हो, और खास करके कुंडलिनी शक्ति का विकास हो। और कुबेर का स्थापन भी इसलिए हुआ था कि जब हम तांत्रिक रूप से अपने आप को आर्थिक सक्षम करते हैं, तो वो आध्यात्मिक रूप है वहाँ पे, परंतु वो आध्यात्मिकता भी रहे, मतलब उस लक्ष्मी का कर्स ना आए किसी भी जातक पर जब वो उसकी साधना करता है। क्योंकि जब लक्ष्मी अपने साथ में कहीं ना कहीं दूषितता भी रहती है व्यक्ति के पास में, क्योंकि लक्ष्मी आती है तो व्यक्ति में ग्रीड बढ़ती है, राइट। तो ये थी कथा जो आप सभी के साथ में, ये था रहस्य जो आप सभी के साथ में शेयर करना था मुझे। आप जानते हैं कि मैं बहुत बार कामाख्या के वीडियोस डालती हूँ, या इस बार भी जो गई हूँ उसके कुछ ग्लिम्स आप सभी के साथ में अब शेयर करने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा।
मेरे माध्यम से आप सभी को दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आपको मिलता है मौका तो ज़रूर जाइए। अंबुबाची मेले में अगर मिलता है मौका तो ज़रूर जाइए। कामाख्या पूजन करिए, कुबेर पूजन करिए, कुबेर की अनुकंपा भी प्राप्त करिए, ताकि लक्ष्मी से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका निवारण शुरुआत होता है। अब पत्रिका के माध्यम से भी ये चीज़ देखी जा सकती है। जब पितृलक्ष्मी या किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी शापित है व्यक्ति, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किस पद्धति से करना चाहिए, वो पत्रिका देखने के बाद में और ज़्यादा डिटेल में समझ में आता है। ठीक है, सो अब मैं वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ अंबुबाची मेले के लिए कि अगर मौका मिलता है तो आप जाएं और दर्शन करें, पूजन करें, माँ कामाख्या का पूजन करें, कुबेर का पूजन करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। ओम गं कुबेराय नमः।